मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, लाइक दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अब जब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो क्या हम सारी वैल्यू को रख करके देखते हैं। जैसे मान लो एक्स प्लस टू पाई, तो साइन क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू पाई, और आपको पता है कि ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फोर पाई, तो साइन व्हाट एक्स प्लस फोर पाई, दिस इज द आल्सो साइन एक्स। अगेन एक्स प्लस सिक्स पाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सिक्स पाई इक्वल टू क्या साइन एक्स। आप ये देख रहे हो ना, सेम वर्ड यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यानी यहाँ पर अगर हम ऐसा फंक्शन बना लें x प्लस टू पाई इक्वल टू एफ एक्स, ही तो आ रहा है, दिस इज ये, और साइन एक्स किसको माना हुआ है एफ एक्स को, आपने ये ऐड किया और ये फंक्शन चला रहा है, यानी क्या कि फंक्शन में x प्लस टू पाई किया तो एफ एक्स बन गया। तो जब ये कंडीशन फॉलो किया तो देन पहला काम, देन एफ एक्स क्या बना, दिस इज एफ एक्स इज क्या पीरियोडिक फंक्शन, periodic function having the period what 2 पाई। क्लियर है ना। अच्छा, इसमें मोर देन आएगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारे मैक्सिमम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, हेंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए periodic function and its period क्या क्या पीरियड आया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, अप टू क्या इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ही हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म टू जनरल in general every periodic function has infinitely many period, the smallest period is called fundamental period, fundamental period, ठीक है, of the function। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया क्या कि जनरल एवरी periodic function has the infinite many period, और उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट पीरियड इज कॉल्ड क्या फंडामेंटल पीरियड, जो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट होगा इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो इस तरह केस पे क्या बन जाएगा, तो देन यहां पे क्या लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन with fundamental period h क्या 2 पाई। क्लियर है। चलो और एग्जाम्पल समझते हैं इस टाइप के, और एग्जाम्पल्स। मान लो एफ एक्स इक्वल टू क्या 10x लेते हैं। अच्छा, ग्राफ से अगर इसको समझना चाहो तो ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं, अगर मान लो इनको ग्राफिकल समझना हो, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड पीरियड, ठीक है। तो साइन एक्स ग्राफ कैसे बनेगा, देखो
ये फिर ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ 0 और ये आपको मालूम है क्या 2 पाई दिस पाई। अब जरा ये देखो क्या यही पिक्चर इधर भी रिपीट होगा? क्या यही पिक्चर इधर भी रिपीट हो रहा है? देखो अब ये रिपीट होगा ये वाला पार्ट हो रहा है। अब जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा। तो ये 2 पाई इधर कितना आएगा 4 पाई। क्लियर है ना? और बीच में 3 पाई। तो अब देखो दिस इज द फर्स्ट पीरियड व्हाट 2 पाई। तो प्रत्येक 2 पाई पर ये क्या हो रहा है? एवरी 2 पाई इंटरवल इज फंक्शन रिपीटिंग, है ना? टोटल करो तो कितना हो जाएगा 4 पाई। अच्छा क्या इधर भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इधर देख लो यहां से ऐसे ऊपर का फिर इधर आ जाएगा। क्लियर है ना? दिस इज द व्हाट अगेन क्या 2 पाई। तो ऐसे ही एवरी 2 पाई पर ये फंक्शन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो नाउ दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन with period what 2 पाई। चलो तो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। fx बराबर 10x को लिया, fx बराबर क्या 10x। तो fx इक्वल टू जब हम 10x की बात करेंगे तो एक एक करके वैल्यू को पुट करो। जैसे मान लो x प्लस पाई रखा तो ये क्या आ गया 10x प्लस पाई। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 10x प्लस पाई का मतलब कितना 10x। ये फिर से बन गया क्या दिस यानी क्या x प्लस पाई। इसका मतलब क्या हो रहा है fx अगर ऐसा सीन बन रहा है तो आप समझ पा रहे हो ना कि fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन having the period पाई। क्लियर है? सेकेंड में आओ, अगर मान लो इसी तरीके से और भी लेते हैं x प्लस 2 पाई, x प्लस 2 पाई यहाँ पे रखा तो अगेन ये 10x आ गया, फिर से ये fx आ गया और ये क्या हो रहा है x प्लस क्या 2 पाई दिस। राइट है? तो ये कंडीशन आपकी बन रही है। तो अब जरा सोच के देखो, तो अगर ये कंडीशन ऐसा बन रहा है तो हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं क्या fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड व्हाट अगेन क्या यहाँ पर क्या बन गया 2 पाई, है ना? पाई 2 पाई। अब इसी तरीके से और भी रखते चलो, और एक कंडीशन ले लेते हैं। मान लो x प्लस 3 पाई रखते हैं तो 10x प्लस 3 पाई, तो ये क्या बन जाएगा 10x फिर से आ गया, दिस इज x यानी क्या x प्लस 3 पाई। तो ये सीन फिर क्या कहता है दिस इज द क्या fx इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड व्हाट 3 पाई। क्लियर है? लेकिन हमने आपको क्या बताया लास्ट वाले पर, जरा सोचो लास्ट वाले पे हमने आपको क्या बताया एसटीडी फॉर्म लिख करके कि इन जनरल एवरी पीरियोडिक फंक्शन हैज इन्फिनिटली मैनी पीरियड, द स्मॉलेस्ट पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। राइट है ना? तो यहाँ भी इनके भी ढेर सारे फंक्शंस के क्या आ रहे हैं पीरियड आ रहे हैं, तो इनके भी फंडामेंटल पीरियड क्या होंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं हेंस fx equal to what 10x is a periodic function having period pi 2 pi 3 pi 4 pi up to क्या so on। लेकिन हमें क्या लेना है एट लीस्ट लेना है, देन इट्स फंडामेंटल पीरियड, जो भी फंडामेंटल पीरियड होगा है ना उसी को हम पीरियड भी कहते हैं। लेकिन पीरियड जब निकालते तो उसके इन्फिनिटली होते हैं और फंडामेंटल जो एटलीस्ट हो दिस, तो हम इसका फंडामेंटल पीरियड कितना बताएंगे पाई बताएंगे। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है ना कि फंडामेंटल पीरियड के स्थान पे यही नहीं होता कि जैसे हम लोग +2 लिखते हैं तो प्लस तो लगाना जरूरी नहीं है,
अगर 2 लिख दिया तो भी साइन क्या होता है 2 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जब वो बोलते हैं कि फाइंड द पीरियड, तो एट लास्ट तो रहेगा ही, लेकिन उसमें जो सबसे लिस्ट होगा उसको भी हम लोग फंडामेंटल के पीरियड को शॉर्ट फॉर्म के पीरियड भी बोल देते हैं, या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। फंडामेंटल और पीरियड दोनों एक ही चीज है। नाउ नेक्स्ट निकालते हैं, फाइंड द, मान लो ऐसा सवाल लेते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब जरा इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग जानते ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक दैट, जैसे मान लो x प्लस क्या i है, तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या i, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ भी क्या करो, सेम थिंग, पहला फंक्शन ऑफ x प्लस वन, x प्लस वन, इनको सॉल्व कर लो, ये -1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसको हम क्या लिख देंगे fx। दिस इज द फंक्शन ऑफ x प्लस वन। तो दिस इज द आल्सो पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड व्हाट 1। अगेन दूसरे कंडीशन पे लेके चलते हैं, तो फंक्शन ऑफ x प्लस टू, तो क्या बनेगा x प्लस टू माइनस एक्स प्लस क्या 2। यहां भी सॉल्व करो, दो इंटीजर से बाहर कर लो, देखो फिर से ये कैंसिल है कि नहीं, सेम थिंग्स। यानी यहां भी हमने फंक्शन को रखा, तो ये क्या बना x प्लस टू इक्वल टू व्हाट fx। दिस इज द आल्सो व्हाट पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड कितना 2। अगर एक और लेके चलते हैं, है ना, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x प्लस थ्री ले लिया, तो क्या बन जाएगा सोचो, x प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज द fx। दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड व्हाट 3। क्लियर हो रही बात? अब देखो यहाँ पे ढेर सारे पीरियड आ गए है ना, ढेर सारे पीरियड हम लोगों ने बात कर ली है। तो अब इनका एक पर्टिकुलर इन द केस यहाँ पे बना के लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई, हेंस fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x this is a periodic function with having periods t equal to what 1 2 3 4, कहाँ तक मिलेगा infinity। then fundamental period, then fundamental periods what t equal to 1। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम फ्रैक्शनल पार्ट भी लिखते हैं, यू नो, तो उसका भी पीरियड क्या हो जाएगा दिस। चलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पीरियोडिक फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे लिखते हैं क्या, पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं क्या, पीरियड्स, राइट। चलो भाई, तो साइन एक्स नाउ साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, सेक की पावर nx और कोसेक की पावर nx। आपको मालूम है यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है।
एक पाई होता है और एक क्या होता है, 2 पाई होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि आप कितनी वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, कितना समय लगेंगे इसमें। तो एन इज जब ऑड हो और एन इज क्या, जब इवन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू आपसे पूछा साइन 13 दिस, तो इसका पीरियड क्या होगा, तो आप इसको पावर को देखना है, पावर ऑड है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो हैविंग पीरियड कितना होगा, बोलो क्या, पाई। क्लियर है। अगर अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स साइन की पावर 24x, तो बताओ ये दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हैविंग बताओ पीरियड क्या होगा, हैविंग द पीरियड्स व्हाट, 2 पाई। अगर इवन होगा तो 2 पाई और ऑड होगा तो दिस इज द पाई। क्लियर है। आगे चलते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में आते हैं, 10 की पावर nx cot की पावर nx। अब इनका पीरियड हमेशा पाई होगा, इफ वो चाहे n इवन हो या ऑड हो, इवन हो या ऑड हो, ठीक है ना। तो इनका पीरियड क्या होगा, दिस इज द पाई। ओके। सिमिलरली एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो एफ एक्स बराबर 10 की पावर 13, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो भी ये क्या हुआ, एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ और विथ पीरियड व्हाट, विथ पीरियड बोलो कितना हो जाएगा, पाई होगा। क्लियर है ना। अगर सेम यही चीज यहाँ पे हम मान लो सेकेंड केस लेते हैं, एफ एक्स 10 की पावर क्या 20 है ना, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, विथ पीरियड 2 पाई। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन लिखेंगे और इधर हम क्या लिखेंगे, पीरियड। मान लेते हैं दिस इज मॉड साइन एक्स है ना, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कोसेक एक्स और मॉड क्या आया, कॉट एक्स। इन सब का पीरियड कितना होगा मालूम है ना, पाई होगा। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पाई आ रहा है। तो आप कोई भी फंक्शन रख के देखो, ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। कैसे देखो, मान लो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो हमने एक्स प्लस पाई रखा, साइन एक्स प्लस पाई रखेंगे, ठीक है, नेगेटिव आएगा बाहर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा और ये वैल्यू फिर से एफ एक्स आ गई। तो देखो है कि नहीं। तो हमें तो लिस्ट वैल्यू निकालना है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग के मन में ये आ रहा है कि सर पाई बाई 2 रखेंगे क्या, नहीं बेटा, पाई बाई 2 रखोगे ना तो वो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, साइन से कॉस आ जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। एंड हैविंग पीरियड क्या, पाई। क्लियर हो गया। अब देखो जब मॉड, चूंकि मॉड है ना, वो हमेशा क्या लगा देगा, पॉजिटिव दे देगा, इसलिए वही फंक्शन आ जाएंगे, इसलिए ऑलवेज क्या, और दिस अंदर का सीन क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर का पाई। क्लियर है ना। इसी तरीके से और भी कंडीशन को देखते हैं। और हमने तो ये जाना कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका पीरियड कितना होगा 1, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी क्या होगी 1 ही होगी। इसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब क्या, जैसे रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, है ना, डॉट डॉट डॉट, रूट एक्स, क्यूबिक रूट एक्स, ये जो फंक्शन होगा तो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल की अगर बात करते हो, एग्जाम्पल भी देख लो भाई। जैसे मान लो एफ एक्स साइन रूट एक्स दिस, क्या होगा? पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे आप मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। दिस इसी तरीके से एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर, फिर मतलब हमें साइन ले रहा हूं, आप और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं, तो भी यहाँ क्या होगा? पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाउ इज, इसका पीरियड क्या बनेगा? तो क्या होगा इसका पीरियड? डज नॉट एग्जिस्ट। सोचो सोचो, यस, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कोई भी पॉलिनोमियल टाइप का इक्वेशन होगा x को छोड़ के, तो वो किसी पे भी क्या होगा? एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। ओके, एंड आगे चलते हैं, फिर से वही चीज pf लिख लेते हैं, और यहाँ पे फंक्शन पीरियड अगेन, मान लो एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा देखो, तो इट्स क्या बनेगा? दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड बट नो फंडामेंटल, दिस इज द क्या? पीरियोडिक बट नो फंडामेंटल, बट नो फंडामेंटल पीरियड, बट नो फंडामेंटल पीरियड। तो